एक महादेववाडी अजून घेतलेली आहे फायनल मध्ये, म्हणजे आता त्यांचा मानस आहे बघूया. चला लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अजून एक सेमीफायनल एक फायनल खेळवायची आहे. चला मित्रांनो वेळ वाया घालवायची नाही आहे. उस्मान भाई तुमचे चाहते तुमचे दिवाने तुमच्या फलंदाजीची वाट बघतात. सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे. या दिवसातील बक्षीस पात्र संघ कोण ठरणार, वैष्णवी कोलाड की विराट 11 कोलाड. सालमेजोडी मैदानात पाहतोय आपण फलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे. जीवित म्हात्रे. जीवितला आता संधी दिली. जीवितने इतिहास घडवला होता अर्थात रत्नागिरीच्या त्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. आता मात्र जीवितला घेऊन सलामीला गेलाय तो योगेश पेंडकर. 12 चेंडूचा निर्धारित खेळ असणार आहे. तर पारितोषिक लागलं जात आहे घाऱ्यासाठी योगेश पेंडकर साठी. त्यांचे मित्र आहेत जी.के. देशमुख, MMA स्पोर्ट्स क्लब महाड यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये आणि सलग 3 षटकार ठोकले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. पहिल्या चेंडूवर जर षटकार ठोकला तर राजू शेठ कराड यांच्याकडून 500 रुपये. पहिला चेंडू टाक मागाचा हिरो पहिला षटक टाकण्यासाठी येतो. पहिला चेंडू यामुळे पहिल्या चेंडूवर लेग क्षेत्रात नक्कीच खेळला जातोय पण मात्र सीमा रेषे नजीक जाणार त्या दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. फेक केली जाते मात्र इथं 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 3री धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते. अतिशय चालाक अतिशय हुशार. प्रत्येक चेंडूच्या टप्प्यामागे त्याच्या नजरा असतात. कुठे जाईल कुठे भेटेल कुणाला भेटणार नाही आणि त्या दरम्यान मात्र 3 धावा पूर्ण करतोय. स्ट्राईकला आला एक आसमानी एक सुलतानी एक जबरदस्त खेळी करणारा जीवित म्हात्रे. जीवितला माहित आहे आपला संघाचं आव्हान टिकायचं असेल तर मात्र जबरदस्त जीवनाच्या पलीकडची खेळी करावी लागेल. जर बाळा माबळेंना हा चषक न्यायचा असेल तर या वेळेला मात्र जबरदस्त खेळी करावी लागेल. मात्र हा गोलंदाज फरमान चांगल्या पद्धतीने मिडल केलाय. त्या दरम्यान मात्र थोडा क्षेत्ररक्षक पंबल होतोय. त्या दरम्यान 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. योगेश पेंडवर मैदानात सुसाट धावतोय. त्याला माहिती आहे मला रोहेकरांना खुश करायचं आहे, माझ्या चाहत्यांना माझ्या फॅनना खुश करायचं आहे. मैदानात असाच खेळ रंगतोय. मात्र वैष्णवी कोलाडचे अर्थात किशोर मालूचे संघ आहे ते सुद्धा कच्च्या गुरुचे चेहरे नाही आहेत तर ते गुरु आहेत आणि त्यांनी सुद्धा अनेक खेळाडूंना घडलाय. मैदानात गोलंदाजी मार्कवर फरमान. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू अगदी चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता. यावेळेला जीवितने ओळखला हलक्या हाताने ढकलला. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू आणि चांगल्या पद्धतीचा खेळ मैदानात रंगतोय. निर्धाव चेंडू टाकण्यापेक्षा एक धाव घेणं गरजेचं आहे आणि यातच जीवित यशस्वी ठरतोय. 6 धावा धाव फलकावर. इथे राजचा जो कालचा विक्रम आहे 10 चेंडू मध्ये 52 धावा. फायनल पर्यंत जो खेळाडू मोडेल त्याला तानाजी देशमुख साहेबांकडून रोख रक्कम 3000 रुपयाचं आर्थिक पारितोषिक. हा चेंडू सुरेख होता. या वेळेला नजर न करता फक्त त्याला पॅड रेस करायचं होतं, त्याला ठोकायचं होतं. मात्र गोलंदाज हुशार होता. गोल्डनच्या मागं टप्पा ठेवला आणि नक्कीच फलंदाजाला चकवतोय. फरमान सुद्धा सांगतोय मी दिल्लीवरून आलोय, वैष्णवी कोलाड मध्ये खेळतोय. दिल्लीवरनं बोलवण्याचं कारण सुद्धा असू शकते. नरेश पाटील असतील, गणेश खरवले असतील आणि असतील ते धाईगुडे साहेब असतील ते चेरकर साहेब हे सुद्धा नजरा त्यांच्या मैदानात. यावेळेला उडला चेंडू लटकला. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जाणार झेल धरणार की धरतीला दान करणार आणि मात्र इथं जीवनदान अंगद पाटील आणि नक्कीच इथं गोट्या खेळलाय आणि एक जबरदस्त असा नेम पाहतोय आणि योगेश पेंडकरच्या खेळीचा होतोय अंत. पहिला हादरा. थँक्यू. योगेशला एकदा जीवनदान दिलं होतं तुषार शिंदे साहेब, मात्र दुसऱ्यांदा जीवनदान देऊ शकत नाही तो अंगद पाटील. जबरदस्त लहानपणी गोट्या खेळला असेल आणि त्याचाच नमुना मैदानात पेश करतोय. योगेश सारख्या चलाक
फलंदाजाला ते रनआउट करतायत। एक मोठा हादरा नक्कीच बसतोय बाळा महाबळे यांच्या विराट 11 कोलाड संघाला। नवीन फलंदाज मैदानात दाखवल प्रथमेश म्हात्रे। धाव फलकावर धावा आहेत त्या तब्बल 7। अजून फरमानचं हे षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे। या चेंडूवर जीवित कशा प्रकारचे उत्तर देणार, कशा प्रकारचा प्रत्युत्तर देणार आणि फरमान कुठल्या पद्धतीचा चेंडू हाताळणार। आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू यावेळेला जाग्यावरून खेळतोय, मात्र क्षेत्ररक्षकाला पकडून खेळतोय आणि क्षेत्ररक्षक झेलतोय अप्रतिम झेल आणि जीवितच्या खेळीचा होतोय अंत। मोठा हादरा, दुसरा धक्का। कम ऑन डीजे। थँक्यू डीजे। रसिका प्रेक्षकांच्या सुद्धा मनात ही कॉलेजच्या गर्लफ्रेंडची आठवण नक्कीच आली असेल, त्यांना सुद्धा ते कॉलेजच्या जीवनात गेले असतील। पण आता आपण सोडूया मैदानात नवीन फलंदाज दाखल होतोय। संदीप पाटील। संदीप पाटील म्हणजे पप्पू युनिक या नियमाने ओळखला जातोय। सोनारी गावचा सुपुत्र पप्पू पाटीलला जबरदस्त खेळी करावी लागेल, जबरदस्त फलंदाजी करावी लागेल। बाळ्या माबळांच्या घरात जर चषक न्यायचा असेल तर इथूनच कमबॅक करावं लागेल, नाहीतर मात्र साडूंच्या घरी जाईल। पण मात्र चषक जाणार तो कोलाडला असं मैदानात म्हणूया। संकेत देशमुख यांनी साके भाकीत केलंय वैष्णवी कोलाडच्या स्पॉन्सरसाठी अर्थात किशोर मालूसाठी। ते सत्यात उतरणार का की बाळा माबळे पुन्हा एकदा त्यांना फसवणार। मैदानात घडतोय गोलंदाजी मार्कवर अंगद पाटील, एक चलाक, एक हुशार, एक होतकुर गोलंदाज। बॅकफुट पर जाऊन संदीप पाटील टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय। अंगद वी कच्च्या गुरुचा चेला नाही, मैदानात त्याला चकवतोय। पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय। धाव संख्या स्थिरावलेली आहे, धाव संख्या आहे ती 7 चेंडूचा खेळ झालाय, 7 धावा। स्ट्राईकवर आहे तो प्रथमेश। यावेळेला प्रथमेश रिव्हर्स स्विच खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय। पुन्हा एकदा अंगद त्याला चकवतोय। मयूर वाघमारेची अनुपस्थिती नक्कीच भासत असेल, कारण मयूर एक जबरदस्त असा गुणवान वेगवान खेळाडू आहे। पण मात्र त्याच्या अनुपस्थितीत आज अंगद पाटील ती भूमिका नक्कीच पार करतोय। चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल। यावेळेला ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, क्षेत्ररक्षक थोडा पंबल होते, त्या दरम्यान मात्र दुसरी धाव घेतली जाईल, दुसरी धाव पूर्ण केली जाईल आणि 2 धावा पूर्ण होतात, केल्या जातात। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 9 धावांवर। या 9 धावा कमी पडू शकतात। येणारे काही चेंडू असणार आहेत, 3 चेंडू असणार आहेत। या 3 चेंडूत जबरदस्त खेळी करावी लागेल प्रथमेश याला। यावेळेला ठोकलाय, पोचवलाय आणि दाखवलाय मोहल्ला गाव। अप्रतिम असा षटकार। थँक्यू डीजे। खलीबली होणारच आहे, खलीबली मैदानात घडणारच आहे। हा फलंदाज एक षटकाच्या साहाय्याने कमबॅक करतोय। धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 15 धावसंख्येवर। अजूनही या षटकातील 2 चेंडू बाकी, आपल्या षटकातील 5वा चेंडू। आता मात्र ऑफ साईडच्या खूपच बाहेर जातोय। 1 धाव अवांतर घेतली जाते, धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती 16 धावसंख्येवर। संकेत देशमुखच्या अंगावर काटा उचलला जातो, कारण प्रत्येक अग्रेसिव्ह आहेत ते आणि बिंदास बोलत असतात। मैदानात षटकाराची गरज असणार आहे, कारण बाळा महाबळे यांच्या संघासाठी तो षटकार येणार आहे। मैदानात अंगद पाटील मात्र चकवणार का? यावेळचा चेंडू फलंदाजाला माग बॅकफुटवर लोकून ठेवतोय, त्या दरम्यान थ्रो केला जातोय। अंगद थ्रो करणार, रनआउट करणार आणि संदीप पाटीलला बॅक टू पॅव्हिलियन धाडणार। या चेंडूवर केवळ 1 धाव जोडली जाते।
प्रणव डीजे सुद्धा आपल्या रंगात येतोय. चंद्रकांत डेकोरेटर्स आणि ड्रीम्स क्रिकेट यांच्या माध्यमातून आपण सगळं हे पाहतोय. पण मात्र भूल कोणाकडून होणार. शेवटचा चेंडू असणार आहे. धावा झाल्या त्या तब्बल 17. अभिजित ठाकूर नॉन स्ट्राईक एंडला. यावेळेला टोलवलाय, फेकलाय. मला वाटतं खेळूदास गिजे यांच्या बिल्डिंगचा नकाशा किंवा मोजमाप करण्यासाठी चेंडू जातोय. राजू शेठ कराड यांनी बांधलेली आहे. त्याचा असिस्टमेंट बघायला गेलाय. अप्रतिम असा षटकार येतोय. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 23 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या 12 चेंडूत हव्या त्या 24 धावा. या 24 धावा करण्यासाठी किती कष्ट, किती परकष्ट करावे लागणार ते वैष्णवी कोलाट सांगाला. स्थान दिलं आणि या रायगड जिल्ह्याचं नाव कीर्तीवर नेलं असं आपल्या सर्वांचा चाहता क्रिकेटचा बादशाह सुधीर तांडेल कॅन्सर या आजारानं काही महिन्यांपूर्वी काळाच्या पडद्याआड तो निघून गेला. तदनंतर डॅडी बंदरकर हे देखील क्रिकेटमधील एक जबरदस्त खेळाडू, ते देखील हौशी प्रेक्षक म्हणून त्यांनी खूप चांगली भूमिका नेली होती. तर त्यांच्यासाठी आपण एक भावपूर्ण श्रद्धांजली घेणार आहोत. मी सर्वांना विनंती करतोय, आपापल्या जागेवर आपण फक्त 1 मिनिटासाठी उभे राहा. आपण स्वर्गीय क्रिकेटचा बादशाह सुधीर तांडेलकर सरांना आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणार आहोत आणि डॅडी बंदरकर यांना आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणार आहोत. सर्व क्रीडा रसिकांना मी नम्र विनंती करतोय, आपण स्वर्गीय सुधीर तांडेल आणि डॅडी बंदरकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणार आहोत. भावपूर्ण श्रद्धांजली सुरू होत आहे. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद मित्रांनो. हा आहे रोह्याचा क्रिकेट. हे सुद्धा त्याचे सहकारी सुद्धा भावुक झाले असतील. त्याच्या आठवणी उस्मान पटेल असेल किंवा असे जवळजवळ सगळे खेळाडू त्यासोबत खेळले असतील, त्यांना सुद्धा आठवण झाली असेल की धावीर मंडळाची ख्याती काय, धावीर मंडळात खेळायला लोक असुसलेले का असतात. हे रसिक प्रेक्षक सुद्धा तुम्हाला सुद्धा मानाचा मुजरा. आणि पुढचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा चलतो एक हिंदीचा बुलंद आवाज, अर्थात यासीन मर्चंट यांच्याकडे. धन्यवाद तुषार जी। आज इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन, मगर अगले साल इससे दोगुनी ऊर्जा से एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित करने का मन बना लिया है इस धावीर मित्र मंडल ने। कुछ न कुछ यहाँ पे अलग करने का, हटके करने का अक्सर प्रयास होता है और ये सभी खिलाड़ी है वो हमारे खिलाड़ी है, क्योंकि रायगढ़, ठाणा, मुंबई से बिलोंग करते हैं। और ये जब भी इस देश के बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं, तो हमारे खिलाड़ी है, इसीलिए उनके मैचेस हम देखते हैं, रात में जाकर देखते हैं, दिन में देखते हैं, काम छोड़कर देखते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देने का काम अर्थात धावीर मित्र मंडल की जानिब से इस साल भी हुआ, लगातार 9 साल हुआ और आने वाले साल में इससे बढ़िया टूर्नामेंट जो कि इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है। और उसी के साथ साथ रायगढ़ बनाम ठाणा एक प्रेक्षणीय मैच भी होने वाला है। तो बहुत सारे बड़े सपने देखे हैं धावीर मित्र मंडल के टीम ने और मैं उन तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कामना करूँगा, याचना करूँगा, ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि उनका हर सपना यहाँ पे साकार हो, पूर्ण हो, क्योंकि बहुत ही दिलदार और दानशूर खिलाड़ी है। सभी इनके टीममेट्स जो है वो बहुत ही क्रिकेट के दीवाने हैं। हमने आज सुबह देखा किस तरह से योगेश पेंडकर का यहाँ पे सम्मान किया, सत्कार किया, और अभी जिस तरीके से सुधीर जी तांडेल, उसी के साथ डैडी बंदरकर के लिए हमने यहाँ पे उनके लिए मनोकामना भी की है। तो चलिए दोस्तों मैदान में, क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है। 2 ओवर के मैच में जीतने के लिए
24 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 24 रन। स्ट्राइक एंड पर थॉमस डायस, नॉन स्ट्राइक एंड पर किरण पवार। गेंदबाजी की मोर्चे पर फिरोज शेख। जी हाँ, पहली गेंद खोद कर निकाला उसे डीप स्क्वायर लेग के दिशा में, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया, जिसे वक्त की नजाकत भी कहा जाता है, क्योंकि वक्त की नजाकत ये थी कि यहाँ पे हाथ से नहीं पैर से गेंद को रोका जाना चाहिए, क्योंकि उतना ही वक्त उनके पास था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से अपने टीम के लिए 2 रन यहाँ पे सेव किए हैं वहां के खिलाड़ी ने। 2 रनों के साथ शुरुआत की है, आगाज होता हुआ थॉमस डायस फिर से एक बार फिरोज शेख का सामना करेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास का उत्साह ज्यादा नजर आया। गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई। जोरदार अपील यहाँ पे अभी भी कर रहे हैं खिलाड़ी, बहुत ही कड़ा अपील, गहरा अपील। अंपायर के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश हो रही है। दोनों भी अंपायर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ, क्या गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था, क्या बल्लेबाज मिडिल स्टंप के सामने थे। तो चलिए दोस्तों, मैच फिर से एक बार वापस शुरू करते हैं, क्योंकि एलबी के लिए यहाँ पे रिव्यू। सर जी, एलबी के लिए लेग बिफोर द विकेट के लिए रिव्यू नहीं लिया जा सकता, ऐसा मैसेज मेरे सामने आता हुआ। समय की वक्त की नजाकत देखिए। हमारे इस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तुषार जी शिंदे मुझसे कहते हुए कि रिव्यू नहीं है, रिव्यू यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। जो भी निर्णय है, डिसीजन है, वो अंपायर लेंगे। एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर द विकेट जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, और इसके लिए कड़ा और गहरा अपील यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जाने माने खिलाड़ी। स्ट्राइक एंड पर थॉमस से। चलिए मैच शुरू किया जाए। किसी भी तरह का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत ही कीमती है, और जो भी वक्त है वो बेशकीमती की वक्त अगर आप जाया करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है इस टूर्नामेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। थॉमस डायस नॉन स्ट्राइक के एंड पर, स्ट्राइक एंड पर किरण पवार, लाल जर्सी, लाल भड़क, दे धड़क। फिरोज शेख बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की है, रनों से वंचित किया है और सोचने पर मजबूर भी किया है, क्योंकि मुंबई में एक ऐसे गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, जो टॉप 10 में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, वो है फिरोज शेख। इस बीच बैकफुट पर जाकर लाजवाब पंच तो किया, मगर फील्डर को ढूंढ लिया, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और इसी के साथ ये पहला झटका किरण के रूप में। डीजे जीतने के लिए कुल मिला के 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज होता हुआ 9 गेंदें और 21 रन। बहुत ही मजेदार मैच, कश्मकश भरा हुआ ये मैच, फंसा हुआ ये मैच नजर आ रहा है, मगर अब लगन से काम लेना होगा, मेहनत से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना होगा। फिर से एक बार फिरोज शेख थॉमस के लिए, जी हाँ, खड़े खड़े उसे उछाल कर खेला, गेंद मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में से निकाल दी, काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। खून वो बवाल जब तक जवानी है, और थॉमस इसी अंदाज के लिए दुनिया तुम्हारी दीवानी है। क्या कमाल की बल्लेबाज है ये। बैकफुट पर पंच ऐसा आसान नहीं होता। वीरेंद्र सहवाग और विवियन रिचर्ड, उसी के साथ युवराज सिंह,
ये कुछ बल्लेबाज ही इस तरह का पंच करते थे, मगर बहुत ही ताकत उनके फोर आर्म में, और इसी वजह से गेंद देखते देखते हवाई सफर करते हुए सीमा रेखा के बाहर गई। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 9 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिरोज की, जी हां, जड़ में डाल दिया था। फॉलो थ्रो में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने आप को झोंक दिया था, मगर दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। कुल मिला के जीतने के लिए 24 की जरूरत थी। अब यहाँ पे 7 गेंदें और 14 रन। 7 गेंदों में 14 रन इतना आसान तो नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है। कश्मकश भरा ये मुकाबला, कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर, संघर्ष यहाँ पे होता हुआ, क्योंकि एक एक गेंद बहुत ही कीमती। 2 ओवर का ये मुकाबला है। एक गेंद यहाँ पे अगर बिंदी आती है तो बल्लेबाज पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद, जी हां, तेज तर्रार गोली की रफ्तार से टप्पा खाने के बाद निकल गई। थोड़ी सी नीचे रही, उसे अक्रॉस द लाइन आकर तिरछा बल्ला बनाकर खेलने की कोशिश की थी आकाश ने, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद फिरोज शेख ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया है। अब बचे हुए 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। फास्ट गया, वेळ कमी आहे, प्लीज पंच फास्ट गया, जरा वेळ कमी आहे आपल्याकडे। अब यहाँ पे देखिए ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता। जिसके साये में सारी दुनिया है उसका साया नजर नहीं आता। यूं तो जोलियां सबकी भर रही है, मगर देने वाला नजर नहीं आता। यह मैच किसके पक्ष में जाएगा, इस मैच के ऊपर कौन हावी होगा और इस प्रतियोगिता में कौन बने रहेगा। बहुत ही क्रूशल मैच, टेंशन से भरा हुआ यह मैच, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला यह मैच और दिमाग को सुन्न करने वाला यह मैच। अंतिम ओवर, हार्दिक पांड्या अर्थात मोटिया, जी हां, जड़ में डाल दिया था, मगर कलाई को मोड़ दिया था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग के साथ खेला गया। गेंद डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। रायगढ़ के हार्दिक पांड्या मिस्टर JPL अर्थात विश्वजीत मोटिया के ऊपर आक्रमण की धार को तेज कर दिया है। पहली गेंद के ऊपर सीमा रेखा उनको दिखाई है। 4 रन बटोरे हैं थॉमस डायस ने, और अब जीतने के लिए बचे हुए 5 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में 10 रन, 5 गेंदें। जी हां, इस मरतबा अपने घुटने पे बल गए और लाजवाब स्विप, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। घुटना टेक और तमाशा देख। धन्यवाद डीजे मास्टर। 4 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। क्या मैच हो रहा है, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल किया है थॉमस डायस ने। अपने बल्ले का जोर दिखाते हुए, जोर आजमाइश करते हुए कमाल की बल्लेबाजी, 1 चौका 1 छक्का, 2 गेंदों में 10 रन जुटा लिए हैं। अगली गेंद, जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर सेंसिबल क्रिकेट। देखिए कितने परिपूर्ण क्रिकेटर है। जैसे ही अच्छी गेंद दिखी, उस गेंद का सम्मान किया, ढीले हाथों से ढकेल दिया था कवर के क्षेत्र पर, और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज आकाश को खेलने का मौका दिया। अब जीतने के लिए 3 गेंदों में विकेट 3 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। जर सामना बरोबरीत सुटला तर पहिला विकेटचा आधार घेतला जाईल आणि तदनंतर जो पहिला नाणेफेकीचा कॉल झाला होता त्याचा आधार घेतला जाईल। बरोबर असतील विकेट तर टॉसवर जाईल। 3 गेंदें और 3 रन, मैच अभी भी बना हुआ है। क्या यहाँ पे कुछ उलटफेर हो सकता है?
जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि आकाश तारेकर बैक टू द पवेलियन कहीं और खेलना चाहते थे। बिहाइंड द विकेट शॉर्ट फाइनल की दिशा में एक अच्छा कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। बॉलिंग करने वाली टीम जिन्होंने 3 विकेट अपने गंवाए थे, और अब बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 2 विकेट गंवाए हैं, तो जरूर यहां पे प्लस पॉइंट होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। बचे हुए 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। मैंने जैसे कहा कि क्या फिर से एक बार यहां पे उलटफेर हमें देखने को मिलेगा, क्या यहां पे और कुछ लिखा है भविष्य के घर में, सही मायनों में क्या लिखा है किसे कुछ पता नहीं होता। अगली मूवमेंट में, अगली घड़ी में क्या होगा हमारे साथ, यहाँ इंसान का भरोसा नहीं तो क्रिकेट में क्या भरोसा करेंगे। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, वापसी हो चुकी है फिर से एक बार मोटिया। जी हाँ, चास्टॉक, मगर थॉमस के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है। थॉमस ने आउट देखा ना था, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कोणी जायचं नाही मैदानात प्लीज, अंगद प्लीज कोणी जाऊ नका, वेळ नाही आपल्याकडे। टॉस साठी बोलवा यास्मिन जी। श्लोक 11 नावे, श्लोक 11 नावे, चला लवकरात लवकर आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं। श्लोक 11 नावे